मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मविवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। यहाँ तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से जन्म के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है और कल 3 प्रकार के जन्मों की हमने चर्चा देखी है। सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म, ये 3 प्रकार के जन्म हैं। सम्मूर्छन जो वातावरण से जन्म ले लेते हैं माता पिता के बिना ही, गर्भ जन्म जिनका जन्म माता पिता के संयोग से होता है, और उत्पाद जन्म जिनका जन्म देवों और नारकियों के रूप में वैश्विक शरीरधारियों से होता है। वैक्रियक शरीर भी लंबे चौड़े युवा रूप से ही जन्म ले लेते हैं, उनमें बाल्यावस्था भी नहीं होती और वृद्धावस्था भी नहीं होती। देवगति के जीवों के कभी बुढ़ापा नहीं आता, देवगति के जीवों के कभी दांत नहीं झड़ते, बाल नहीं झड़ते, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। इसी प्रकार नारकी जीवों के भी ऐसा ही स्वरूप है। इनका जन्म उत्पाद जन्म है जो वैक्रियक परमाणुओं से बना है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 प्रकार के शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण वो आहार कहलाता है। यह चर्चा भी अपन ने 2 दिन पहले यहाँ की है। अब ये जो जन्म है, ये जन्म जहाँ होता है उसे कहते हैं योनि। तो जन्म की आधारभूत योनियों के भेद, ये अपना 32 नंबर का सूत्र है, 363 नंबर पेज है। 363 पेज पर 32 नंबर का सूत्र देखिए आप। सचित शीत संवृत्ता, सचित शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकशः तद्योनयः तद्योनयः तद्योनयः। सचित शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकशः तद्योनयः। सचित शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकशः तद्योनयः। तद योनयः तद्यो तद्योनयः तद्योनयः। अर्थ देखिए इसका। सचित शीत संवृत्त अचित्त उष्ण विवृत्त, ये 6 प्रकार हो गए हैं यहाँ। सचित शीत संवृत्त अचित्त उष्ण अविवृत्त और सचित्त अचित्त शीतोष्ण और संवृत्त विवृत्त, ये 9 योनियां हैं। कैसे निकाले इन्होंने यहाँ? सचित्त शीत संवृत्ता, सूत्र से देखें अपन, सूत्र का अर्थ इन्होंने किस प्रकार किया है। सचित्त, शीत और संवृत्त, ये 3 नाम इन्होंने यहाँ दिए हैं। सचित्त शीत संवृत्ता, ये सूत्र में 3 नाम दिए हैं। फिर लिखा है सेतरा, से इतरा, से मतलब सहित, इतरा मतलब प्रतिपक्ष। से इतरा, सेतरा माने प्रतिपक्ष सहित। क्या प्रतिपक्ष सहित? तो इन्होंने कहा जो 3 नाम पहले कहे हैं, सचित्त, शीत और समृत, इनका स इतरा
इतर सहित। तुम्हारे सचित्त का विपरीत लेंगे अचित्त, शीत का विपरीत लेंगे उष्ण, और संवृत्त का विपरीत लेंगे विवृत्त। तो सचित्त शीत संवृत्ता सेतरा कह करके ये 3 से एकदम बढ़ करके 6 हो गए। ठीक है, सचित्त शीत संवृत्ता ये 3 नाम कहे, से इतरा कह करके 3 अपोजिट और होने से 6 हो गए, और मिश्राश्च और मिश्र भी, इनमें मिश्र और लगा लेना। तो मिश्र कौन से होंगे कि जैसे सचित्त और अचित्त इन दोनों का मिश्र, शीत और उष्ण इन दोनों का मिश्र, और संवृत्त विवृत्त इन दोनों का मिश्र। तो इस तरह से ये 9 योनियां है। इस तरह से योनियों के कुल 9 भेद बतलाए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? सूत्र क्लियर हो गया? क्या बात कहना चाहते हैं? सचित्त शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकश सद्योनयः। सचित्त शीत संवृत्त, अचित्त उष्ण विवृत्त, और सचित्त अचित्त शीतोष्ण और संवृत्त विवृत्त, ये 9 योनियां हैं। अब इनका स्पष्टीकरण करते हैं। इनका स्वरूप क्या है, ये क्या होता है सचित्त चित्त, ये क्या होता है विवृत्त, संवृत्त विवृत्त क्या चीज है ये, शीतोष्ण किस प्रकार की होती हैं? देखिए इनकी व्याख्या 1 से 5, पेज नंबर वही 363। आत्मा के चैतन्य परिणाम को चित्त कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? चैतन्य परिणाम। चित्त चेतनता जहाँ हो, चित्त सहित सचित्त कहलाता है। सचित्त किसे कहते हैं? चित्त सहित, वो है सचित्त। शीत अर्थात ठंडा स्पर्श और ठंडा पदार्थ, वो शीत है। और संवृत्त अर्थात ढका हुआ। तीनों के शब्द हो गए। अब ये तीनों शब्दों के अर्थ जो अपन ने यहाँ देख लिए हैं, अब 3 के यदि अपन ने अर्थ देख लिए तो 3 से 6 और 6 से 9 के अर्थ स्वयं हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करें सचित्त, तो सचित्त का मतलब चित्त सहित। तो अचित्त क्या होगा कि चित्त रहित। ठीक है ना? यदि शीत का अर्थ ठंडा है तो उष्ण का अर्थ स्वयं भी गर्म पदार्थ हो जाता है। और संवृत्त शब्द का अर्थ यदि ढका हुआ होता है तो फिर विवृत्त का अर्थ उघड़ा हुआ हो जाएगा, बिना ढका हुआ हो जाएगा। देखिए इतर अर्थात अचित्त उष्ण और विवृत्त, और मिश्र अर्थात उभयात्मक। मतलब जब ये जीव जन्म लेते हैं तो जन्म जिस स्थान पर लिया जाता है, जिस स्थान पर जन्म हुआ है, उस स्थान विशेष में ये 9 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। ये 9 प्रकार के स्थान विशेष होंगे जिन विशिष्ट स्थानों पर किसी जीव की उत्पत्ति होती है। जिस जीव की उत्पत्ति उष्ण वातावरण, उष्ण परिस्थिति, उष्णता, उष्ण स्थान पर हुई है, हम कह देंगे कि उष्ण योनि में जन्म हुआ। ठीक है, कहीं अग्नि में, कहीं उष्णता में, कहीं गर्म में, कहीं गर्मी में, कहीं धूप में, कहीं तेज है लोह खंड, कहीं तेज जल रहा है, उबलते खोलते पानी में। ये सब क्या है? उष्ण है सभी जगह पर। अभी हमने कल जो बात की थी कि 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब समूर्छन जीव होते हैं, कहीं भी जन्म ले लेते। तो जिस जगह पर जन्म लिया है उस जगह का वातावरण कैसा था, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, उस आधार पर इन्होंने 9 भागों के अंदर उसे बांट दिया है। तीनों का शायद मैं समझता हूँ स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा। सचित्त शीत संवृत्त,
ठीक है, सचित शीत समृत। पंडित जी, हाँ, तो कल हमने जो देखा था वो क्या बोलते हैं, समूर्छ का देखा था, लेकिन ये जो योनियों का सबके लिए जो जनरल है कि ये जो सब जीव है वो गर्भज और उत्पाद वाले और समूर्छन, तो ये तीनों के लिए ये अप्लाई होता है ना, ये योनियों का वर्णन? हाँ जी बिल्कुल, हाँ, तीनों के लिए अप्लाई होता है, बराबर है ना। अभी लेकिन अभी तीनों के लिए अप्लाई हो रहा है, किसके किस प्रकार की होती हैं ये, इसका वर्णन अभी ये कर रहे हैं, है ना। अभी हम तो समूर्छन का उदाहरण देकर के तो हम बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि समूर्छन का जन्म कहीं भी दिखाई देता है, हाँ, बराबर स्थान पर। एक इंद्रिय जीवों का जन्म बहुत सर्वत्र स्थानों पर दिखाई देता है, तो फिर अब उस जगह का वातावरण जैसा होगा उस आधार पर प्रतिपादन कर दिया जाएगा कि कैसी योनि में इनका जन्म हुआ है। हाँ, वो इजीली समझ में आ जाता है। हाँ हाँ ठीक, देखिए आगे 6 to 8 वाला पॉइंट, आगे वाला। च शब्द प्रत्येक के समुच्चय के लिए है, अन्यथा सचित्त शीत समृत जब अचित्त उष्ण और विवृत से मिश्र हो तब योनियां होंगी, यह अर्थ हो जाता है। बहुत मार्मिक बात इन्होंने कह दी है। ये बात सूत्रों को समझने वाले और संस्कृत व्याकरण जानने वाले ही समझ सकते हैं। उन्होंने ये जो चय शब्द जो दिया है ना, ये प्रत्येक के समुच्चय के लिए दिया है। मिश्राश्च शब्द का जो प्रयोग किया है, सचित्त शीत समृता सेतरा मिश्राश्च, ये चय का मतलब क्या, और मिश्र, ये चय आपसी समुच्चय के लिए है। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगी किसी का किसी के साथ में समुच्चय हो जाएगा। जैसे सचित्त शीत, सचित्त समृत, शीत समृत, ऐसा मिश्र नहीं लेना। चय शब्द प्रत्येक के समुच्चय के लिए है, अन्यथा सचित्त शीत समृत जब अचित्त उष्ण और विवृत से मिश्र हो तब योनियां होगी। तो फिर 9 भेद हो जाएंगे। सचित्त शीत समृत को अचित्त उष्ण और विवृत से मल्टीप्लाई करो तो 9 भेद हो जाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे परिस्थिति बन जाएगी फिर वो, सचित्त अचित्त, सचित्त उष्ण सचित्त विवृत, शीत अचित्त शीत उष्ण शीत विवृत, समृत अचित्त समृत उष्ण और समृत विवृत, ऐसा मिश्र हो जाएगा। ऐसे मिश्रण का प्रसंग प्राप्त होगा जो कि ठीक नहीं है। इसलिए चय शब्द से प्रत्येक भी योनियां हैं तथा मिश्र भी, यह स्पष्ट बोध हो जाता है। यद्यपि कहीं चय शब्द न देने पर भी समुच्चय का बोध देखा जाता है और समुच्चय आदि विशेषण दोनों अर्थों में इच्छानुसार समुच्चय अर्थ भी लिया जा सकता था, फिर भी सूत्र में नहीं कही गई 84 लाख योनियों के संग्रह के लिए चय शब्द की सार्थकता है। कुल मिलाकर के संसार में 4 गतियों के साथ साथ में 84 लाख योनियों शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये जीव संसार में जब जब चर्चा आती है संसार परिभ्रमण की, तो यही कहते हैं कि ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता रहा। 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता रहा। और जब इनकी व्याख्या करते हैं, पूछते हैं जब हम, तो जवाब ऐसा मिलता है कि मनुष्य तिर्यंच देवनार की ये तो 4 गतियां हैं, और का 84 लाख योनियां, ये हमें नहीं मालूम सर, ये हम नहीं जानते। तो ये उनका क्या स्वरूप है, तो ये उस स्वरूप को समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। 84 लाख योनियों के संग्रह के लिए भी यहाँ चय शब्द की सार्थकता हो गई। 9 नंबर पॉइंट, एक शह पद से ज्ञात होता है कि मिश्र योनियों में क्रम मिश्रता होनी चाहिए, अर्थात सचित्त अचित्त शीतोष्ण समृत विवृत आदि, न कि सचित्त शीत आदि। क्या
एक शह पद दिया है ना आगे, सचित्त शीत संवृत्ता क्षेत्राम मिश्राश्च एक शह तद योनयः। तत्पद से ज्ञात होता है, तत् योनयः तत् से ज्ञात होता है कि योनियां पूर्वोक्त सम्मूर्छन आदि जन्मों की हैं, सम्मूर्छन आदि जन्मों की हैं, माने सम्मूर्छन की भी, गर्भ जन्म वालों की भी और उपवास जन्म वालों की भी, सभी की है, ऐसा इसका अर्थ है। योनि शब्द को केवल स्त्रीलिंग समझकर द्वंद्व समास में सचित्तादि शब्दों के पुल्लिंग प्रयोग में आपत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योनि शब्द उभय लिंग है, यहाँ पुल्लिंग समझना चाहिए। ये सब संस्कृत व्याकरण के लिंगों की चर्चा चल रही है। मैंने संस्कृत में शब्द ही अलग अलग लिंग के होते हैं, जैसे फल शब्द नपुंसक लिंग है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है। मतलब शब्द ही ऐसे हैं कि जो शब्द जैसे बालक पुल्लिंग शब्द है और गीता ये स्त्रीलिंग शब्द है। नाम से नहीं जाना अपने को, नाम की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे, शब्द की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। उन शब्द में ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के भेद देखे जाते हैं। योनि आधार है तथा जन्म आधेय। योनि आधार है और जन्म आधेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म होता है और जन्म जहाँ होता है वो उसका आधार है। सचित्तादि योनियों में ही सम्मूर्छन आदि जन्मों के द्वारा आत्मा शरीर ग्रहण करता है। यही योनि और जन्म में भेद है। क्या कहा? सचित्तादि योनियों में ही सम्मूर्छन आदि जन्मों के द्वारा आत्मा शरीर ग्रहण करता है। वो तो कहा, इसने शरीर कहाँ ग्रहण किया वही योनि कहलाएगा। जिस जगह पर इसने शरीर धारण किया, जिस जगह पर इसने ये जीव समझ लीजिए आप औदारिक बैक्टीरिया का आहारक शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं को जहाँ ग्रहण किया वो कहलाएगा। यही योनि और जन्म में भेद है। जन्म के द्वारा जन्म पहले हुआ और शरीर बाद में ग्रहण किया गया। शरीर क्या ग्रहण किया गया? शरीर की रचना बाद में हुई। ठीक है ना? हाँ तो जन्म, हाँ जी, ये तो योनि और जन्म में भेद है। मीन्स योनि तो वो उसका वो शरीर है वो, और जन्म उसमें वो जीव गया, और या फिर वो जीव है उसके आजू बाजू शरीर तैयार हुआ तो वो योनि हो। ऐसा दो तरीके से लेते हैं। तो सही तरीका क्या है कि पहले शरीर होता है और वो बाद में वहाँ जन्म लेते हैं, या जन्म लेके फिर शरीर की रचना होती है? जन्म के पश्चात शरीर की रचना होती है। अच्छा। हाँ, जब हम ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं कि जीव को नया शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर बदलना पड़ेगा, कपड़े बदलने की तरह है, तो इन सब से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ। कपड़े बदलने की तरह शरीर बदलता है, तो कपड़े बदलने की तरह शरीर नहीं बदलता। कपड़े बदलने की तरह यदि शरीर बदलेगा तो कैसी स्थिति बनेगी? कपड़े तो पहले से तैयार रहते हैं, एक कपड़े उतरते हैं और दूसरे तैयार कपड़ों को पहन लेता है ये जीव। हाँ हाँ बराबर। ये कपड़े बदलने जैसा नहीं है। ये तो ऐसा है कि जब जीव का जन्म होता है तो इन परमाणुओं को, आहार वर्गणाओं को ये जीव ग्रहण करता है और फिर शरीर की संरचना होती है। जब ये जीव आहारक मतलब जन्म के पश्चात शरीर की संरचना होती है, शरीर बनता है, निर्माण होता है उसका जन्मोपरांत। जो योनिया है वो तो लोकेशन है, और लोकेशन के वो उष्ण ठंडा वगैरह यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो योनि तो वो रहेगी ना पहले, वहाँ आके फिर उसका जन्म होगा। कह सकते हैं ऐसा, तो उसमें तो कोई बाधा नहीं है। अच्छा।
लेकिन जब जन्म के स्थान है ना, ये उत्पत्ति स्थान को कहते हैं। उत्पत्ति ही नहीं हुई तो कैसे कहें उसको, कैसे प्रयोग करें उसका, नामकरण कैसे करें, योनि नामकरण। हाँ, जब जन्म होवे, जैसे हमने कहा कि निमित्त है, तो निमित्त तो जगत के सारे पदार्थ निमित्त हैं, निमित्त तो पहले से ही रहता है ना, बराबर, वैसा ही प्रयोग। हाँ, अब निमित्त पहले से रहता है, अब हम इसको कैसे कहें? जब कोई काम होगा तब तो हम उसको निमित्त कहेंगे, पहले से रहता है क्या कहें? हाँ, ऐसा ही प्रयोग है ये भी। बराबर, माने वस्तु रूप से तो वो सदा से ही है, लेकिन काम होगा तब उसको निमित्त कहा जाएगा। तो हाँ, वस्तु रूप से वो क्षेत्र, तो क्षेत्रात्मक रूप से तो है ही, 3 लोक के अंदर क्षेत्र तो कम ज्यादा होता नहीं है, जगह तो है ही। लेकिन जब उस जगह पर जन्म होगा तब वो योनि नाम प्राप्त करेगा, तब उसे कहेंगे कि ये शीत योनि है, कि उष्ण योनि है, कि सचित अचित मिश्रादि है, ऐसा। हाँ पंडित जी, वैसे तो हम विग्रह गति की जब बात आई तो विग्रह गति में वो तेजस कार्मण और स्पर्शेंद्रिय साथ वाला जो काय शरीर वो तो साथ में होता है ना उनके। फिर यहाँ नया शरीर यानी आहार वर्गणा का जो जिससे बनता है वो शरीर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नया शरीर का मतलब आहार वर्गणाओं से जो औदारिक वैक्रियक शरीर मिला है उसकी बात है, है ना। नवीन शरीर का अर्थ यही है। अभी क्या होता है, पर्याप्त, ये अपर्याप्त दशा में तो इसके सब बनता ही नहीं है, और ये पर्याप्तियाँ पूरी होती है इसकी वर्गणाओं को ग्रहण करने के बाद में, आहार आदि वर्गणाओं को ग्रहण करके, तो फिर उसमें आहार पर्याप्ति पूरी होती है, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होती है, मतलब शरीर की संरचना होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। तो इनके योग्य पुद्गल परमाणुओं को और नवीन ग्रहण करता है। और देखिए अभी हाँ, ये जो 6 पर्याप्ति है वो सभी के लिए ये कॉमन है ना? 6 पर्याप्तियां सभी के लिए कॉमन है, लेकिन ये 6 पर्याप्तियों में से कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी 4 ही पर्याप्तियां होती है। मन नहीं होता है तो मन और वाणी जिनके नहीं है, तो एक इंद्रिय जीवों की 4 ही पर्याप्तियां पूरी होने पर वे पर्याप्तक हो जाते हैं। और ये पर्याप्त बहुत ही कम। विकलत्रय जो जीव हैं उनके 5 पर्याप्तियां होती है, 2 इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक, और सैनी पंचेंद्रियों की 6 पर्याप्तियां होती है। अपन जब भी पर्याप्तियों की बात करते हैं तो नॉर्मली 6 पर्याप्तियों की अपेक्षा से बात करते हैं, तो समझना चाहिए अपन लोगों की अपेक्षा से बात है। मनुष्य, त्रियंच, देवनारकियों की अपेक्षा से, सैनी पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से 6 पर्याप्तियों की अपेक्षा से उन्हें पर्याप्तक कहा जाता है, ऐसी चर्चा समझना चाहिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतनात्मक होने से सचित्त का प्रथम ग्रहण किया है, उसके बाद तृप्तिकारक होने से शीत का, तथा गुप्त होने से संवृत्त का अंत में ग्रहण किया है। जीवों के कर्म विपाक नाना प्रकार के हैं, अतः योनियां भी अनेक प्रकार की मानी गई। किसका जन्म कौन सी जगह पर होगा, किसका जन्म कहाँ होगा, या जिसने जैसा कर्म बांधा होगा, जिसके जैसा कर्म बंधा होगा वैसा ही उदय में आएगा, और जैसा उदय में आएगा तदनुसार उसकी परिस्थितियां बनी होगी, और परिस्थितियां मिलेगी उसको, बाहरी स्थिति होगी उसके साथ में। पंडित जी, हाँ पंडित जी, ऊपर तो वो आया, पहले कहा कि योनिया 9 है, तो यहाँ अनेक प्रकार की योनिया, वो कौन से अपेक्षा से अनेक प्रकार की? अनेक प्रकार की मतलब उसमें कितने प्रकार के भेद पड़ जाएंगे। तो स्थूल दृष्टि से इन्होंने 9 बातें कह दी है। अब इनके अलावा समझ लो आप, उष्णता की यदि हम बात करें तो उष्णता के एक प्रकार नहीं है ना, उष्णता के अनेक प्रकार होंगे। कितनी उष्णता, कितना टेम्परेचर। अच्छा, बाहरी वातावरण ने अलग अलग, हाँ, वातावरण, परिस्थितियाँ, है ना, ठंडा गर्म,
जितनी भी तरह की बातें हैं, उस मतलब सचित्त है, अचित्त है, संवृत्त विवृत्त के अंतर्गत भी बहुत सारे भेद पड़ जाएंगे, बहुत प्रकार हो सकते हैं। सामान्य रूप से इन्होंने यहाँ 9 भेद बतला दिए। ठीक है, तो उसमें संवृत्त वो कैसे होता है? हम ये आ रहे हैं, अभी सारी चर्चा करने वाले हैं ये नीचे। अच्छा, देखिए अब पढ़ते हैं अपन आगे। देव और नारकों के अचित्त योनि है। देव और नारकों के माने देवों का जन्म जहाँ होता है और नारकियों का जन्म जहाँ होता है वह अचित्त योनि है, अर्थात वो जो स्थान है, वो जो क्षेत्र है। देखिए इन्होंने आगे लिखा है, क्योंकि इनके उपवाद प्रदेश के पुद्गल अचेतन है। माने जिस जगह पर इनका जन्म होता है वो क्षेत्र, वो जगह है, वो उपवाद शैया, वो नारकियों के बिल, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ है वे प्रदेश कैसे हैं? अचेतन है। देव और नारकों के अचित्त योनि हैं, क्योंकि इनके उपवाद प्रदेश के पुद्गल अचेतन है। बोलो, क्लियर हो गई ये बात? अचित्त योनि का क्या अर्थ है? अचित्त योनि किसके होती है? क्योंकि सीधा सीधा सा ये तो स्पष्टतः बात हो गई। अब जब कहे कि साहब किसी जगह पर जन्म होता है तो वो जगह तो अचित्ती होती है, जगह तो अचेतनी होती है, कि नहीं, तिरंचियों की अपेक्षा से और मनुष्यों की अपेक्षा से बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उनमें दोनों प्रकार की कई प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है। यहाँ तो नियम परक बात कर रहे हैं कि देवों और नारकियों के तो अचित्त ही होती है। ऐसा किसी देव का जन्म सचित्त योनि में नहीं हो सकता, मिश्र योनि में नहीं हो सकता। जिस जगह पर उनका जन्म हुआ वो जन्म बिल्कुल पौद्गलिक क्षेत्र है, वो पुद्गलों से व्याप्त पूरी शैया है। देखिए आगे, दीवार, देखिए और भी बात आई है इस तरह की। मेरे सामने बैठे हैं तो बतला रहे हैं इस तरह से बात, पिताजी बैठे हैं तो कह रहे हैं कि दीवार वगैरह में उत्पन्न हो गए, मेज कुर्सी में उत्पन्न हो गए, किसी लकड़ी में उत्पन्न हो गए जीव एकदम है, किसी खाट में, किसी पलंग में। तो ये सब अचित्त योनियां हैं ये वास्तव में, क्योंकि ये सब अचित्त पदार्थ हैं जगत के। इन सब अचित्त पदार्थों में जिनका जन्म होवे वो सब अचित्त योनि कहलाती है। इसलिए अब ये इनको, लेकिन अपन ऐसा नियम नहीं कह सकते कि खटमल का जन्म अचित्त योनि में ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े और विकलता है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इन जीवों का अचित्त योनि में जन्म होगा, क्योंकि कदाचित सचित्त में भी हो जाए। जैसे मान लीजिए अब यदि इन्हीं को इस तरह से लिया जाए, मान लीजिए कीड़े मकोड़े और विकलत्र जीवों के संदर्भ में, शरीर में फोड़ा हो गया हमारे शरीर में, और वो फोड़ा हो गया और उस फोड़े में जीव उत्पन्न हो गए, तो सचित्त के अंतर्गत लेंगे उसको। हाँ। पेट में कीड़े हो गए, जैसे मान लीजिए हमारे पेट में कीड़े हो गए, हो जाते हैं ना इस तरह से, किसी के पेट में कीड़े हैं, किसी के दांत में हो गया, किसी शरीर में, तो सचित्त था वो व्यक्ति पहले से, और सचित्त के अंदर और उत्पन्न हो गया तो सचित्त योनि होगी। इसी तरह से मैं और यदि इसको थोड़ा सा सचित्त योनि को और एक्सप्लेन करने की यदि बात करूं तो कह सकता हूं मैं, हरित काय फल फूल आदि है, माने समझ लीजिए आप आम के अंदर लटे हो गई, पपीते में जीव उत्पन्न हो गए, अमरूद में लटें उत्पन्न हो गई, अनार में, एप्पल में। अब वो लेकिन देखिए अब यदि वो सचित्त दशा में है, वृक्ष सहित सचित्त फल है, वो सचित्त कहलाते हैं ना, वो सब हरित पदार्थ। यदि वे सूखे हुए हैं और निर्जीव अचेतन है, उनमें होगा तो अपन उसको अचित्त कह देंगे। बाकी सचित्त के अंतर्गत अपन इस चीज को ले सकते हैं। सचित्त मतलब जिस जगह पर जन्म लिया गया है वो जगह है चेतन सहित थी, चेतनता से युक्त वो क्षेत्र था, तो ऐसी योनि सचित्त योनि कहलाएगी। ठीक है, देखिए आप, मैं पढ़ता हूँ यहाँ, अभी यहाँ अचित्त के संदर्भ में इन्होंने व्याख्या की है। देव और नारकियों में अचित्त योनि है, क्योंकि इनके उपपाद प्रदेश के पुद्गल अचेतन है। माता के उदर में अचेतन वीर्य
और रज से चेतन आत्मा का मिश्रण होने से गर्भजों के मिश्र योनि है। क्या गर्भज हैं, गर्भ जन्म वाले। तो ये कहाँ कैसा जन्म हुआ उनका, कि सचित्तपना भी है क्योंकि पेट में जन्म लिया है, और अचित्तपना भी है क्योंकि वो जो जन्म हुआ है वो अचित्त पदार्थ के योग से हुआ है। इस तरह से उनके मिश्र योनि का सद्भाव कहा गया सभी गर्भज जीवों के। देवनारकियों के अचित्त योनि हो गई, गर्भजों के मिश्र योनि हो गई। सम्मूर्छन जीवों में साधारण शरीर वालों के सचित्त योनि है। तो ये बहुत सुंदर ही बात कह दी इन्होंने, एक पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत बात कह दी है। सम्मूर्छन जीवों में जो साधारण शरीर वाले हैं, साधारण शरीर वाले मतलब शरीर एक और मालिक अनेक, शरीर एक और मालिक अनेक, ऐसी वनस्पतियां, ऐसे हरित काय के पदार्थ, ऐसे हरे फल फूल सब्जियां जिनमें वस्तु एक है, शरीर एक है, और उस शरीर में असंख्यात जीव मालिक हो गए हैं, वो भी सचित्त योनि कहलाएगी। यानी कि पटेटो में अनंत, वैसे एक शरीर अनंत शरीर, एक ही शरीर है उनका। जैसे मान लीजिए आप ये हरी सब्जियां वगैरह और ऐसे जो हैं उनमें इस तरह की बात ली जा सकती है। साधारण वनस्पति के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। बहुत सारे जमीकंद में जो आते हैं, आप समझ लीजिए आलू गाजर मूली वगैरह जो हैं, इनको भी सब इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। तो सब सचित्त योनि है। और शेष में अब ये इन्होंने उपवाद वाले भी ले लिए, गर्भ भी ले लिए और सम्मूर्छन जन्म ले लिए, तीनों की बात कह दी अभी तक इन्होंने। यहाँ देवनार की उपवाद जन्म वाले हैं, और मनुष्य तिर्यंच माता के गर्भ में जन्म लेने वाले गर्भज हैं, और सम्मूर्छन में साधारण शरीर वालों के सचित्त योनि है। इस तरह से यहाँ जो 3 प्रकार के जन्म की जो चर्चा अपनी पिछले से चली आ रही थी, उस चर्चा के अंतर्गत इतना स्पष्टीकरण यहाँ तक हुआ। ठीक है। माता के उदर में अचेतन वीर्य और रज से, ये तो ये हो गया सम्मूर्छन जीवों में साधारण शरीर सचित्त योनि होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरी लाइन थी पैराग्राफ की। शेष में किसी के अचित्त योनि तथा किसी के मिश्र योनि होती है। शेष बहुत सारे हो सकते हैं, अब किसी की अचित्त होगी, किसी की मिश्र योनि होगी। देव और नारकियों के शीत और उष्ण योनि, देव और नारकियों के शीत और उष्ण योनि, तेजस कायिकों के उष्ण योनि, तथा शेष जीवों के शीतोष्ण और मिश्र योनि होती है। देव नारक और एकेंद्रीय जीवों के संवृत्त योनि, ढकी हुई। विकलेंद्रियों के विवृत्त योनि, और गर्भज जीवों के मिश्र योनि होती है। देखिए देवों और नारकियों की जो शीत उष्ण की जो बात कही है, ये भी जो शीत और शब्द का प्रयोग किया है बीच में, शीत और उष्ण, माने जिन जीवों के शीत योनि में जन्म होगा उनका शीत में ही है, जिनका उष्ण में होगा उनके उष्ण में ही है। ठीक है ना, इनमें मिश्र नहीं कहा है। जैसे नारकियों के नरक बिल कहे, तो नरक बिलों में मान लीजिए पहले एक 84 लाख नरक बिल है ना, तो 84 लाख नरक बिलों के अंदर 82,25,000 जो बिल हैं, ये तो उष्ण के कहे हैं, और 1,75,000 जो बिल कहे हैं वे शीत के कहे हैं। तो अब ये जो शीत के जो बिल हैं, उन शीत बिलों में जन्म लेने वाले नारकियों के माने 5वें नरक के कुछ भाग में और 6वें और 7वें नरक में जिन नारकियों का जन्म हुआ है, उनके तो नियम से शीत योनि में ही जन्म हुआ है भाई। और पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में और 5वें नरक के कुछ हिस्से में जिन जीवों का जन्म हुआ है, उनका नियम से उष्ण योनि में ही जन्म हुआ है, उष्ण बिलों में ही जन्म हुआ उनका। जिनका उष्ण बिलों में जन्म होगा उनका उष्ण योनि में जन्म कहलाएगा, जिनका शीत में जन्म होगा तो शीत योनि में जन्म कहलाएगा। इसी तरह से देवों में भी इसी प्रकार की परिस्थिति बनती है।
देवों के अंतर्गत भी ऐसा ही समझना चाहिए। तेजस काय वालों के स्पष्ट रूप से उष्ण योनि है। तेजस काय का मतलब एकेंद्रीय जीवों में अग्निकायिक जीव। अब ये अग्निकायिक जीव जो है, अग्निकायिक जीव बर्फ में जन्म नहीं ले सकते। अग्निकायिक जीवों का जन्म अग्नि में ही होगा, उनका उत्पत्ति स्थल है वो। ऐसा नहीं है कि अग्नि में एक जीव है। इनके आकार की चर्चा की है घुमरसार आदि ग्रंथों में, बहुत सूक्ष्म आकार का है, उसमें अग्नि का एक जीव है बहुत सारे। वे अग्नि का एक जीव वो उष्णता से युक्त है, उनका शरीर अग्नि ही जिनका शरीर है, वो सब अग्नि का एक बहुत सारे जीव हैं। उसमें असंख्यात जीवों का सद्भाव है। मान लीजिए एक गैस हमारे को जलती हुई दिखाई दे रही है, तो उस गैस के जलने में अकेला एक जीव नहीं है अग्नि का एक जीव, उस गैस के अंतर्गत अग्नि का एक असंख्यात जीव हैं। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रही है बात, बहुत सरल बातें हैं। इसी तरह से जल समझ लीजिए आप, जल का एक जीव है। तो हम बात करते हैं जब जल का एक जीवों के संदर्भ में, तो हम आपसे ही पूछते हैं जल का एक जीव में एक समुद्र के अंदर क्या एक ही जल का एक जीव होगा? नदी बह रही है हिमालय से, गंगा नदी, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है, वहां से लेकर वहां तक जल प्रवाह उसका कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या है उसमें, कौन सा जल का एक जीव क्या है? तो जल ही जिसका शरीर है उसे जल का एक जीव कहते हैं। अग्नि या वायु ही जिसका शरीर है उसे वायु का एक जीव कहते हैं। वायु का एक जीव की कैसी परिस्थिति बनेगी? आप तो कहेंगे साहब हवा चल रही है। अब हवा चल रही है तो इसमें कौन सा वायु का एक जीव है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक वायु का एक मानोगे, कहाँ से कहाँ तक एक, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है वो। हवा ही उनका शरीर है, उन्हें वायु का एक जीव कहते हैं। तो इस तरह से जो उष्णता से जो युक्त है, ऐसे तेजस का एक जीव वे अग्नि का एक है, अग्नि का एक जीव है, उनके उष्ण योनि कही गई है। पंडित जी देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन थोड़ा रिलेटेड है। जो इलेक्ट्रिसिटी करंट जाता है तो उसमें जो संप्रदाय वाले हैं वो मानते हैं कि उसमें वो अग्नि जीव कहलाते हैं। तो आपकी राय क्या है? मेरा भी यही कहना है इसमें, और रागम भी यही कहता है, इसमें अग्नि का एक जीव है बराबर, उसमें अग्नि का एक जीवों की उत्पत्ति, अग्नि का एक जीवों का सद्भाव वहाँ है। ठीक है ना, बराबर, कोई बात नहीं, बराबर है। हाँ, अग्नि ही है वो भी, जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित हो रही है वो अग्नि ही है। हाँ, तो इसलिए वो मना करते हैं ना, बहुत सारे जो आरंभ होते रात्रि को जब फंक्शन होते हैं तो बहुत सारी लाइटें होती है, ये होता है, तो उसमें तो ये अग्नि का जीव की नाश होता ही है ना। हाँ होता है, इसलिए बहुत सारे लोग रात्रि में लाइट आदि नहीं जलाते हैं। बहुत सारे ऐसे संयमी लोग जो होते हैं वो उसके प्रकाश से भी उससे दूर रहते हैं, प्रकाश से भी बच करके रहते हैं और सावधान रहते हैं। जिसका जैसा परिमाण दिया हुआ हो, जिसने जैसा संयम और व्रत अंगीकार किया हो उसी के अनुसार उसकी बात होगी, उसका जीवन लाइफ उनकी उसी प्रकार से होगी। हाँ बराबर। हाँ देखिए आगे, देव नारक और एकेंद्रीय जीवों के समृत विवृत माने ढकी हुई, समृत योनि मतलब ढकी हुई, आवृत मतलब बंद है, वो जगह जो है वो बंद है। और वहां से एक प्रकार से जैसे हॉर्न बजते हैं, देवों का जन्म हुआ, उपाध्याय हैं, तो ये उपाध्याय ऐसे कवर्ड है, ये बंद है, बंद कमरे और लिफ्ट के ऐसे रूम की तरह हैं। जिस जगह पर उनका जन्म हुआ, जब जन्म होता है तो सहज ही घंटा नाद होता है, दरवाजे खुलते हैं, फिर अन्य देव लोग आते हैं, अन्य देव लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ कोई ना कोई जीव हमारे यहाँ उपाध्याय में आ गया है। तो वे जहाँ कहीं भी होते हैं वे लौट करके वहाँ आते हैं, उसे संभालते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, उसको दिखाते हैं, परिचय कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उसको अभिषेक आदि तक की चर्चाएं आई है, तैयार करते हैं, वस्त्राभूषण अलंकरणों से युक्त करके, तैयार करके, निरा धुला करके उसको तैयार होकर के, और फिर उसको सर्वप्रथम जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए लेकर के जाते हैं, अक्रतन चैत्यालय जो वहाँ है।
पंडित जैन हो जी, चाहे अजैन हो। हाँ क्यों देव नारकियों की बात तो ठीक है कि शीत उष्ण योनि, लेकिन देव की वहाँ शीत उष्ण योनि कैसे है? समझ नहीं आया। वहाँ गर्मी ठंडी। हाँ, उनके भी इसी प्रकार की है व्यवस्था। माने समझ लीजिए शीत योनि की यदि बात करेंगे तो कुछ ऐसे समझ लीजिए जो मूल में ठंडा है, ऐसे विमान में ऐसी जगह पर जिनका जन्म हुआ है। समझ लीजिए आप जैसे ये जो ज्योतिष देवों के विमान आदि हैं, ठीक है ना, या जंतर भवनवासी आदि ये जो देव हैं, सभी देवों के अलग अलग प्रकार हैं और कौन सी जगह पर उनका जन्म हो रहा है उस उत्पत्ति स्थान में ही कोई उष्ण स्थान होते हैं और कोई शीत स्थान होते हैं। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां वहां भी बनती है ऐसी। विमानों में भी इस तरह के भेद है ना, रोशनी की अपेक्षा, प्रकाश आदि की अपेक्षा, सूर्य विमान हो चाहे चंद्र विमान आदि हो, इन विमानों में ज्योतिष देवों के लिए उत्पत्ति के लिए अलग से गर्भगृह बने हुए होते हैं, उपास्ययाओं जैसे। तो वहाँ उन स्थानों पर उनका जन्म होता है। वैसी ही परिस्थितियां हैं वहाँ भी। मतलब ऐसे नारकियों जैसी वेदना उत्पादक नहीं होती, वेदना उत्पन्न करने वाली नहीं होती, लेकिन जैसा स्वरूप है जन्म तो है ही। और कदाचित यह भी कहा जा सकता है कि वो जन्म समय के जो दुख कहे हैं उस अपेक्षा से, मतलब वहाँ मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिक तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो उस उष्णता में, विशेष उष्णता में उसका जन्म होगा, कि विशेष पाप कर्म का उदय होगा तो अति शीत क्षेत्र में उसका जन्म होगा। तो उदय प्रमाण है सारी व्यवस्था। देखिए मैं इस प्रकरण को संपन्न करता हूँ। यहाँ एक पैराग्राफ और बचा है। एक पैराग्राफ में 84 लाख योनियों की चर्चा की है और फिर आगे इनके जन्म के उत्तर भेदों को और विशेष ढंग से समझाया है। इसकी चर्चा तो फिर अपन आगे करेंगे। देखिए अभी 27 नंबर का ये पैराग्राफ है, पेज नंबर वही 363। इन योनियों के 84 लाख भेदों का च शब्द से समुच्चय किया गया है। 84 लाख योनियों का समुच्चय किया गया है। यहाँ सर्वज्ञ ने इनका साक्षात्कार किया है और अल्प ज्ञानियों को ये आगम गम्य है। सर्वज्ञ ने तो इनका किया साक्षात्कार, मैंने डायरेक्ट देखा है। और अल्प ज्ञानी कैसे जानेंगे फिर इस बात को? आगम के माध्यम से जानिए आप। अल्प ज्ञानियों के लिए आगम शिरोधार्य, आगम गम्य है। अब किसके कितने कितने भेद है? 84 लाख का इन्होंने बंटवारा करके बतलाया है, विभाजन करके बतलाया है। याद भी हो जाएगा सब लोगों को, फटाफट याद भी कर लेना चाहिए इस बात को कि 84 लाख योनियां किस प्रकार की है, किस प्रकार से है। सबसे पहला नित्य निगोध के 7 लाख, अनित्य निगोध के 7 लाख। माने अनित्य निगोध और नित्य निगोध क्या क्या चीज है? नित्य निगोध तो क्लियर है अपने को, अनित्य निगोध कहते हैं इतर निगोध को। तो 7 लाख नित्य निगोध की और 7 लाख इतर निगोध की। ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु प्रत्येक के 7-7 लाख। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ठीक है। और 7 लाख इतर निगोध और 7 लाख नित्य निगोध, कुल 6 स्थान हो गए। ये 6 स्थानों पर 7-7 लाख हुए। इसका मतलब 49 लाख, 49 लाख हो गए। नहीं कितने, 42 लाख हो गए, 42 लाख हो गए। 7 लाख इतर निगोध, 7 लाख नित्य निगोध, फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सबके 7 लाख, तो कुल 42 लाख हो गए। और प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार की है, तो कई बार सुना है अपन लोगों ने। 10 लाख प्रकार की प्रत्येक वनस्पति होती है, 52 लाख हो गए कुल। विकलत्रयों के 6 लाख, माने 2 इंद्रिय जीव के 2 लाख, 3 इंद्रिय जीव के 2 लाख और 4 इंद्रिय जीव के 2 लाख। इस तरह से विकलत्रयों के, विकलेंद्रियों के 6 लाख, तो 52 और 6 58 लाख हो गए। 58 के बाद में देव, नारकी और पंचेंद्रिय त्रियंचों के प्रत्येक के 4-4 लाख। तो 58 और 12 70, 70 लाख हो गए। ठीक है। और इसके आगे मनुष्यों के
14 लाख। इस प्रकार कुल 84 लाख योनि भेद होते हैं जो कभी भी त्रस पर्याय को प्राप्त न होंगे वे नित्य निगूढ़, तथा जिनने त्रस पर्याय पाई थी या आगे पाएंगे या नित्य निगूढ़। ठीक है, इस तरह से इन्होंने यहाँ 84 लाख योनियों का बंटवारा बतलाया है। अब जन्म के विवरणों के संदर्भ में आगे और चर्चाएं हैं, अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। पंडित जी, आपने विकल इंद्रिय को क्या बताया? 2 इंद्रिय का 2 लाख। हाँ, 3 इंद्रिय भी 2 लाख और 4 इंद्रिय भी 2 लाख। कुल विकल इंद्रियों के 6 लाख है ना, तो ये 2-2 लाख का और बंटवारा कर लीजिए। उसमें 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय और 2 लाख 4 इंद्रिय। ठीक है, चलिए दिनवाणी स्थिति को देते हैं हम लोग। ज्ञानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नऊ सदा देत हूँ धूप, सदा देत हूँ धूप। 9 बार